श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को अपने परिवार के लिए इस तीन वाले उपाय को करना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपके परिवार की उन्नति कोई नहीं रोक सकता, घर में धन भी आएगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा कि ये जो वैशाख का महीना होता है ना, ये इतना पवित्र महीना होता है कि अगर आपके द्वारा एक हांडे का, एक मटके का जल भी अगर शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना बोल करके समर्पित करते हैं तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, आपकी कामना को पूरा करते हैं। और इस वैशाख के महीने में आपको ये वाला उपाय करना है कल के दिन। कल है शुक्रवार का दिन और ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, जो 3-3-3 वाला उपाय है कि अगर आपके परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा बनी हुई है, कोई ना कोई विपदा परेशानी आती ही जाती रहती है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो अपने परिवार की सत्ता को बढ़ाने के लिए, परिवार के मान को, परिवार के लोगों की उन्नति करने के लिए, सारी समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, आपको ये करना है। देखिए आपको लेने होंगे इस तरीके से 3 हरे मूंग के दाने। जो भी आप हरे मूंग के दाने लोगे, कैसे लोगे, एकदम खड़े दाने, आखा दाने लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 अक्षत। अक्षत क्यों बोला जाता है ये चावल के दानों को, ऐसे चावल के दाने जो खंडित ना हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 3 चावल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है 3 शमी के पत्ते। 3 शमी पत्र कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा का पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। इस तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। ध्यान रखना इस जल के अंदर आपको और कुछ भी नहीं डालना है, केवल जल अलग रखना है, बाकी तीनों चीजों को अलग रखना है, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको जाना होगा प्रदोष काल में। केवल और केवल इस वाले उपाय को करने का एक समय पूज्य गुरुजी ने बताया, प्रदोष काल का समय। पहुंच जाना बाबा के मंदिर। जैसे ही आप बाबा के मंदिर पहुंचोगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, जो कि मंदिर के बाहर बिल्कुल भगवान के सामने बैठे हुए रहते हैं। इनके पास में जाना। इनके पास में जाकर के जो ये उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर के पास में आपको 3 हरे मूंग के दाने, मैं यहाँ लिख देता हूं हरे मूंग, 3 हरे मूंग के दाने अपनी कामना कह करके उठे पैर के पास में समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जैसे ही आप आगे जाएंगे शिवालय की चौखट के पास में, तो जो शिवालय की चौखट पड़ेगी, इस चौखट पर आपको दाहिने हाथ की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ जो 3 चावल के दाने आप लेकर के आए हो, उन 3 चावल के दानों को अपनी कामना है ना, अपने दुख कष्ट जो भी परिवार के लिए आ रहे हैं उसकी कामना करते हुए यहाँ पर समर्पित करना। और उसके पश्चात आप कहाँ जाओगे, मंदिर के अंदर बाबा की शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा तो जो 3 शमी के पत्ते आपके पास में बचे हुए हैं उनको चढ़ाने का क्रम, आपके परिवार की धन संपदा वैभव सबकी समस्या जो होगी ना वो सारी खत्म हो जाएगी। पहला जो शमी का पत्ता होगा उसे आपको अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी उसकी जलाधारी के तरफ हो, एक ही क्रम में, ठीक है। दूसरा शमी का जो पत्ता है वो आपको समर्पित करना होगा जो ये खाली स्थान है ना, इस खाली स्थान पर इसी क्रम में आपको समर्पित करना है। और जो तीसरा वाला शमी पत्र है वो माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इसी क्रम में आपको तीनों के तीनों शमी पत्र समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करके कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा वैशाख के महीने में जो सोमवार पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो एकादशी पड़े, जो विशेष तिथि पड़े ना, उस विशेष तिथि के दिन आपको ये 3 बार ये वाला उपाय करना है। मात्र वैशाख के महीने में आपके घर में
कभी किसी तरीके की समस्या नहीं रहेगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? ये वाला जो उपाय है ना, ये केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं किया जाता है, और यह है वैशाख मास का शुक्रवार। इस दिन आपको करना ही करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान में घाटा हो रखा है, कर्जा नहीं चुकता हो रहा है और किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो पैसे से संबंधित, धन से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो ये 7 चावल के दानों वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितने दाने? 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण खंडित नहीं होने चाहिए, इन्हें लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। केवल ये 2 चीजें, और इन दोनों चीजों को लेकर के कहां पर जाओगे? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको माता रानी का जो हस्त कमल है इसके चारों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा सा जल छींटना है पहले। उसके पश्चात माता अशोक सुंदरी के ऊपर थोड़ा सा जल छींटना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और बाकी का जो जल है ना वो बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। जब आप समर्पित कर देंगे, अपने दाहिने हाथ में उन 7 के 7 चावल के दानों को आपको रखना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर, नाम और गोत्र बोल करके अपनी धन की कामना, अपनी विनती करते हुए इन सभी 7 चावल के दानों को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन करना, निवेदन करके इन 7 चावल के दानों को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जब आप घर पे लेकर के आओगे तो आपके घर पे जहां कहीं पर भी माता लक्ष्मी जी का कोई फोटो हो या प्रतिमा हो, कुछ भी हो ना, उनके सामने आपको उन 7 के 7 चावलों को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, रख दोगे। किसी भी समय आप ये वाला उपाय कर लेना, शुक्रवार के दिन यहाँ पर रख देना। यहाँ पर रख देने के पश्चात जब रात्रि का समय आएगा ना, तो रात को क्या करना है, आपको इन 7 चावल के दानों को उठाना है किसी भी एक लाल पोटली में। मैं यहाँ लिख देता हूं, एक लाल कलर का कपड़ा लेना जिसके अंदर आपको इन 7 चावल और इसी के साथ में 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, लक्ष्मी के तौर पर जो सिक्का मिल जाए उसे आपको लाल पोटली में इस तरीके से बांध लेना है, और आपके किचन में जहां कहीं पर भी हल्दी का डिब्बा होना, उस हल्दी के डिब्बे में इस पोटली को रख देना। वैशाख मास के किसी भी एक शुक्रवार के दिन कर लीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय है कि अगर आपके परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है, आप किसी जगह काम करते हो, आप चाहते हो कि सभी लोग आपसे आकर्षित हों, है ना, सब लोग आपकी बात माने, आपको महत्व दें, आपका आदर सम्मान करें, आपको इज्जत दें, है ना, आप जिस कार्य में हाथ डालें वो आपका कार्य सफल हो जाए, तो सफलता के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। हर कोई आपसे मंत्रमुग्ध होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, लेकिन इस वाले उपाय का एक क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस तरीके से जो ये ओरिजिनल लाल चंदन होता है ना, मुठिया वाला, घिस करके इसका थोड़ा सा लाल चंदन आपको निकाल लेना है, और 2 से 4 कलियां लेनी है आपको केसर की। ठीक है ना, 2 से 4 कलियां केसर की लेना थोड़ी सी, और उस केसर को भी लाल चंदन के साथ ही मिला करके, और उससे का अच्छे से लाल चंदन प्लस केसर का आपको चंदन बना लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, किसी भी दिन चले जाना, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। जो सोमवार पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रदोष पड़े, एकादशी पड़े, उस दिन चले जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने लाल चंदन और केसर का चंदन बनाया है, ठीक है ना, उसको आपको बाबा की शिवलिंग पर पूरा अच्छे से आपको लगा देना है, चारों तरफ, है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए चारों तरफ लगा देना। लगा देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना कि मेरे मान सम्मान में कमी आ रखी है, इज्जत नहीं करता कोई, कार्य क्षेत्र में भी सब लोग मेरा विरोध करते हैं, कोई बात नहीं मानता है, कोई आकर्षित नहीं होता है, कोई मेरा मित्र नहीं है। अपनी कामना कह करके बाबा से निवेदन करके, और ये जो शिवलिंग पर जितना भी चंदन आपने लगाया है, उस पूरे के पूरे चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी में, एक डिब्बी में आपको इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात ये जो कटोरी है, इसे लेकर के आपको अपने घर पर आना है।
जब भी आप अपने किसी भी कार्य के लिए जाते हैं या कहीं ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो इस वाले चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर और दूसरी बिंदी अपने कंठ पर लगा करके चले जाना। आपसे सब लोग आकर्षित होंगे, जिस जगह पर जाएंगे आपका मान सम्मान होना तय है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सुबह के समय 1 लोटा जल सूर्य भगवान जी को समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सूर्य बलवान होगा तो आपकी इज्जत में भी बढ़ावा आएगा, साथ ही साथ आपका मान मर्यादा भी बढ़ेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।